for right success in life and for achieving goals in any areas of your life, अगर आपको करियर में सक्सेस चाहिए, फाइनेंसेस में, वेलनेस में, रिलेशनशिप्स में, अगर कुछ भी आपको करना है तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आप बहुत सपने देखते हैं या आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं कि मेरा रिलेशनशिप ऐसे होना चाहिए, मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, मेरा गोल ये होना चाहिए, या करियर में मेरे जो पे स्किल्स है वो इतने बढ़ने चाहिए, मेरी लेवल बढ़नी चाहिए। ये सारे तो हो गए आपके ड्रीम्स, जो करती है आपकी लिम्बिक सिस्टम, यानी आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये लिम्बिक सिस्टम का जो ब्रेन है वो रेप्टिलियन ब्रेन से आया है। मतलब ऐसे नहीं कि जब इंसान पैदा हुए तब ये ब्रेन आया, ये ब्रेन तब से हमारे साथ है जब से रेप्टाइल्स आए हैं। इसीलिए रेप्टाइल्स और जितने भी जीव पृथ्वी पर पैदा हुए थे उनका एक ही काम था, वो था खाना, पेट भरना, जिंदा रहना, खुद को डेंजर से बचाना एंड रिप्रोकेट करना, यानी खुद को मल्टीप्लाई करना, यानी बच्चे पैदा करना। तो यही तीन चीजें इस रेप्टिलियन ब्रेन को आती है और इसीलिए ये ब्रेन बहुत सपने देखते रहता है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड योर गोल्स। ड्रीम्स वो होते हैं जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, ड्रीम्स आर द स्टोरीज दैट वी टेल टू आवरसेल्व्स। जो भी हम देखते हैं आजू बाजू में कि ये सक्सेस है या वो सक्सेस है, वो स्टोरीज हम खुद को दिखाते रहते हैं और उसी दुनिया में हम गुम हो जाते हैं। जब हम ज्यादा उस दुनिया में रहते हैं यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन में, तब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा सबसे इवॉल्व ब्रेन है, फोर्थ ब्रेन, ये ब्रेन बहुत प्रोबेबिलिटी सीख करता है। ये सोचता है कि ये गोल मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। ड्रीम्स यहाँ से होते हैं, उनको गोल्स में जो कन्वर्ट करते हैं यानी जो हासिल कर सकते हैं एक्शन में, यानी आपका सोचना और एक्शन में जो कन्वर्ट करता है वो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को काम करने के लिए ये ब्रेन का पहले शांत होना जरूरी है। अगर आप सपनों में ही ज्यादा रहेंगे तो ये वेट करेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से आप समझो एक कार है, कार में स्टीयरिंग व्हील तो एक ही है, 4 ड्राइवर्स बैठ सकते हैं, वैसे हमारे दिमाग के 4 ड्राइवर्स रहते हैं, फर्स्ट ब्रेन से लेके फोर्थ ब्रेन तक। पर फर्स्ट ब्रेन अगर स्टीयरिंग व्हील पकड़ के रखे है तो बाकी के 3 को शांत बैठना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फोर्थ ब्रेन है वो शांत बैठ जाता है, वो एक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसी के लिए जरूरी होता है कि आप अपने ड्रीम्स को पहले शांत करें, उस ब्रेन को शांत करें। अच्छा, इस ब्रेन को हम कैसे शांत कर सकते हैं वो बताया गया है इस माई फ्यूचर सेल्फ जर्नल में। अभी ये जो भी जर्नल्स आप देख रहे हैं ये 5 जर्नल्स है, इनको मैं वर्कबुक्स कहती हूँ, बिकॉज माई वर्कबुक्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुक एंड जर्नल। जब आप इन ड्रीम्स को लिखते हैं, जब आप इनको आप एक मेजरमेंट सिस्टम में डालते हैं, राइट, अचीवेबल सिस्टम्स जब आप इनको बनाते हैं तभी वो गोल्स में कन्वर्ट होते हैं, तब वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के हाथ में ड्राइविंग सीट चली जाती है यानी स्टीयरिंग व्हील जाता है। तो इसीलिए ये जर्नल्स में लिखना बहुत जरूरी है। पर जितने जर्नल्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है वो सारे स्क्रिबलिंग डायरीज हैं, क्योंकि जर्नल में तो आप लिखोगे पर वो जर्नल आपसे बातें नहीं करेगा। मेरी जो ये जितनी सारी जर्नल्स है, लगभग 300 पेजेस टू 400 पेजेस के जर्नल्स है, तो ये जर्नल्स आपसे बात करते हैं, क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं। सिंस 2008 आई एम इनटू कोचिंग, आई हैव कोच्ड n नंबर ऑफ क्लाइंट्स, गिवन n नंबर ऑफ रिजल्ट्स, राइट फ्रॉम डिसीज हीलिंग से लेके गोल सेटिंग तक, सक्सेस, करियर तक और रिलेशनशिप्स तक। तो मास्टर रिलेशंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या जो भी जर्नल आप देख रहे हो, इन सबका एक खास बात ये है कि ये जर्नल्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुक एंड जर्नल। ये आपसे बात भी करेंगे, आपको स्टेप वाइज गाइड भी करेंगे, एक्सटर्नल पर्सनालिटी, फिर पर्सनालिटी एथिक्स और फिर कैरेक्टर एथिक्स। यानी अगर रिलेशंस भी है तो आपका खुद के साथ रिलेशन से लेके स्पिरिचुअल रिलेशंस तक, आपके फैमिली, टीम मेंबर्स, आपकी पर्सनालिटी में भी सेम चीज़ है, या गोल सेटिंग में भी सेम चीज़ है। अच्छा, ये जब आप लिखते हो तो क्या होता है, जब आप लिखते हो तो ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। पहली बात, जब आप इस चीज़ को लिखते हो तो क्या आपको पता है कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में लगभग 800 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। तो जब 800 मिलियन न्यूरॉन्स है वो रात को वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं हमारी बॉडी के साथ। हमारी बॉडी में 60,000 ट्रिलियन सेल्स होते हैं जिनको कमांड जाते हैं, यहाँ से सिग्नल जाता है 60,000 ट्रिलियन सेल्स को और वो सेल्स काम करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी, माइंड, ब्रेन हमारे बेस्ट सर्वेंट्स हैं। पर जब तक उनको राइट कमांड नहीं मिलेगी वो काम नहीं कर पाते। इसीलिए रात को सोते समय जो भी थॉट आपके दिमाग में बचा कुचा है, क्योंकि रात में हम धीरे धीरे सबकॉन्शियस का दरवाजा ओपन कर देते हैं। जैसे रात में हम सोने जाते हैं, हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन्स एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी हम कुछ देखते नहीं हैं, हम कुछ सांस नहीं लेते, सूंघते नहीं हैं, खाना नहीं खाते, टेस्ट नहीं करते, फील नहीं करते।
इमोशंस नहीं होते, तो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके इंटरनल वर्ल्ड में चले जाते हैं। रात को एकदम जैसे नींद लगती है आपको तब, और सुबह उठते ही साथ। तो ये 2 बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। अगर कुछ एक चीज़ आपको करनी है तो रात को राइट तरीके से जर्नलिंग करके सोना, क्योंकि जो भी थॉट्स आपके ब्रेन में बचा कुचा है वही कमांड वो 80 मिलियन न्यूरॉन्स जो है वो 60 ट्रिलियन सेल्स को देते रहते हैं, और सारी रात भर वही प्रोसेस होगा। सुबह उठते ही अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव लगेगा, अगर आपके थॉट्स नेगेटिव है तो आपको आलस आएगा, कंटाला आएगा, आपको उठने की ज़रूरत मतलब कोई रीज़न नहीं मिलेगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाती हूँ कि 5 स्टेप्स में क्या करना है। पर सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले कचरा हटाना है, राइट कमांड इन द राइट डायरेक्शन। तो जो भी आपको हासिल करना है, पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, आपको अगर सेल्फ केयर वेलनेस करना है, माइंड ब्रशिंग अगर आपको करना है, माइंड ब्रशिंग यानी माइंड जिम की तरह है, जिनमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है, जिनको दुनिया खराब लगती है, जिनका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, या जो बात नहीं कर पाते अच्छे से, खुद के इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके लिए माइंड ब्रशिंग जर्नल है। स्पेशली मेन के लिए जो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते और उनको बीपी हो जाता है। तो सिंस 2008 आई हैव कोच्ड मोर देन 5500 क्लाइंट्स, और सिंस 43 years आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी नाउ। तो इस सब के चलते जरिए ये जर्नल्स बनाए गए हैं, इनको मैं वर्कबुक्स कहती हूँ, जो ग्लैमोवेल फिलोसफी पे बेस्ड है। तो रात को आपको जर्नल के 3 पेजेस तो करने ही करने। अच्छा, जब आप जर्नल करोगे इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स के साथ सबसे ज़रूरी बात, मतलब बहुत सारे थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी है। इसको सिंपल चीज़ें भी है, जैसे आपको सॉइल प्रिपेयर करना है तो मैं अभी क्या छोड़ रहा हूँ, इसको सर्कल कीजिए, इसको ये कीजिए। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से इंटरेस्टिंग भी बनाया है, ग्लैमोवेल यानी लग्जूरियस भी बनाया है हमने। ये सर्कल कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। ऐसे एक्टिविटीज़ के साथ ज़रूरी है आपको गोल सेटिंग के लिए मंथली रिव्यू करना। मंथली रिव्यू करने से क्या होता है, मंथली रिव्यू करने से आपको समझ में आता है कि आपका फर्स्ट ब्रेन, जैसे आपका सपने देखने वाला ब्रेन, अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई गोल सेट किया और वो अचीव नहीं कर पाए, तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन को वो डोपामिन किक नहीं मिलती सपने देखने की, क्योंकि वो भी ज़रूरी होती है। और अगर ऐसे नहीं मिला उसको डोपामिन किक, तो ये ब्रेन इस पे हावी हो जाता है, यानी पहला ड्राइवर चौथे ड्राइवर पे हावी हो जाता है, और वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये गोल की हमें ज़रूरत नहीं, ये गोल मुझे वैसे भी काम में नहीं आने वाला है, हम एक काम करते हैं, हम गोल ही चेंज कर देते हैं। और फिर आप गोल चेंज कर देते हो, इसीलिए आप काफ़ी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फॉलो नहीं कर पाते, चाहे वो करियर के लिए हो, पर्सनैलिटी के लिए हो, या किसी भी एस्पेक्ट के लिए हो। तो इसीलिए मंथली रिव्यू करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे डेली टास्क हम लिखते हैं ताकि हम खुद ही एनालाइज कर पाए। मंथली टास्क के बाद इसमें हैबिट बिल्डिंग भी है कि हैबिट्स आपके नंबर 1 2 3 4 इसमें बताए गए हैं कि क्या हैबिट सेट करनी है। आप जैसे टिक करोगे 30 डेज के लिए, आपको समझ में आ जाएगा आप कितने कर रहे हो कितने नहीं, तो उसके साथ एक क्लैरिटी मिलती है। और फिर आपको रिवॉर्ड भी देना है खुद को, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी विन सेलिब्रेट नहीं करोगे तो इस ब्रेन को, फर्स्ट ब्रेन को डोपामिन किक नहीं मिलती, और फिर वो गोल चेंज कर देता है। इसीलिए आपको रिवॉर्ड्स भी देना है, उसी के साथ आपको मंथली रिव्यू करना है। तो इसमें क्या किया गया है, हमने हर एक सेक्शन के बाद 3 मंथ्स के लिए ऐसे 3-3 सेक्शन दिए हैं, ऐसे हर महीने के लिए, यानी 12 सेक्शंस आपको मिलेंगे 4 डिविजन्स में। तो ये हर जर्नल में आपको मिलेगा। अभी मंथली रिव्यू लिखने से क्या फ़र्क होता है, मंथली रिव्यू लिखने से ये होता है कि आपका सक्सेस रेट कितना है। आपने अगर एक गोल सेट कर लिया, या आपने मैग्नेटिक पर्सनालिटी के कुछ पेजेस के अकॉर्डिंग किया है, या मास्टर रिलेशंस, तो आपको समझ में आ जाता है कि मुझे कितना खुद को खींचना है। लिम्बिक सिस्टम और मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में लड़ाई हो रही है, तो उसको कितना मुझे साथ लेके चलना है। दोनों अगर साथ चलने लगे तो उसे हम बोलते हैं फ्लो स्टेट ऑफ लाइफ, विच इज द सुपर सक्सेसफुल अबंडेंट स्टेट। उस स्टेट में आने के लिए इन दोनों ब्रेन्स का पैरेलली और अच्छे से हाथ मिला के चलना काफ़ी ज़रूरी है। मंथली रिव्यू से आपको समझ में आएगा कि आपका टेंशन, अपने गोल को कितना टेंशन दिया है, खुद को कितना खींचा है। जैसे मुझे डाइट करना है तो कितना डाइट करना है, तो अगर आप मंथ में उसको 10% भी अचीव नहीं कर पा रहे तो आपका गोल बहुत ज़्यादा हाई है, आपको उसको कम करना पड़ेगा ताकि आपको लिम्बिक सिस्टम का सपोर्ट मिले और वो गोल चेंज ना करे। अगर आप 100% अचीव कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आपके गोल में आपको और थोड़ा खींचना जरूरी है, और थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे आप ले जा सकते हैं खुद को। तो ये सारा मंथली रिव्यू से होता है। ये सारी चीज़ें इन जर्नल्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ ये वर्कबुक्स है। अराउंड 300 पेजेस टू 400 पेजेस ईच वर्कबुक है। ये सारी वर्कबुक्स, ये जो है 2 सेक्शंस में आती है, 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके। ये 2 जर्नल्स जो है वर्कबुक्स, इनके 3 सेक्शंस है, एंड वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन, ईच एंड एवरी पेज इज डिजाइन
You want to see? So a lot of efforts has been put into, because since 2008 जितने मेरे journals, जितने वर्कशीट्स थे, जितने मैंने कोर्सेज किए अलग अलग संस्था में, आश्रम्स में या साइंटिफिक कोर्सेज, वो सारी चीज़ें इसमें डाली गई है. सो डू चेक आउट माई जर्नल्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इन जर्नल्स के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में या सक्सेस के लिए आपको और जानकारी चाहिए तो जस्ट लेट मी नो.